हिमाचल प्रदेश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में की गई 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मंडी निवासी कल्पना देवी की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव वित्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। उक्त याचिका में मुख्यमंत्री समेत अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहडू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल को प्रतिवादी बनाया है। प्रार्थी ने याचिका में यह आरोप लगाया है कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं है। यह लोग मंत्रियों के बराबर वेतन व अन्य सुविधाएं ले रहे हैं, जो कि प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही एक मामले में जारी किए गए निर्णय के विपरीत है। यही नहीं, संसदीय सचिवों की नियुक्ति को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट भी गैरकानूनी ठहरा चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किए गए संशोधन के मुताबिक किसी भी प्रदेश में मंत्रियों की संख्या विधायकों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिवों को नियुक्ति देने के पश्चात मंत्रियों की संख्या में 15% से अधिक की वृद्धि हो गई है। इस कारण मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया जाना चाहिए। इन नियुक्तियों से राजकोष पर सालाना 10 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक गुरुवार दोपहर बाद 3 बजे सचिवालय में होगी। बुधवार शाम को हमीरपुर और बद्दी के दौरे के बाद मुख्यमंत्री शिमला पहुंच गए हैं। इस बैठक में शिक्षा विभाग की भर्तियों को लेकर फैसला हो सकता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री खाली पदों पर एक स्टेटस रिपोर्ट कैबिनेट में रखने जा रहे हैं। इसके साथ ही क्लास 3 की भर्तियों को लेकर भी सरकार प्रक्रिया में कुछ बदलाव करना चाहती है। संभव है कि इस मामले में भी चर्चा हो, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन कैबिनेट में इस बारे में हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी कैबिनेट में फैसला होगा। अवधि पूरी होने के कारण इन्हें मेडिकल कॉलेजों से हटा दिया गया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार इन कर्मचारियों को एक्सटेंशन दे सकती है। हालांकि इस बैठक में वित्त विभाग के शीर्ष अधिकारी नहीं होंगे। प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग ट्रेनिंग पर है और फाइनेंस सेक्रेटरी अक्षय सूद धर्मशाला टूर पर है। परसों से 3 की छुट्टियां होने के कारण सचिवालय में अफसर कम है, इसलिए कैबिनेट में भी एजेंडा ज्यादा नहीं है। हालांकि ओल्ड पेंशन की नोटिफिकेशन का कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं और यह संभव है कि वित्त विभाग या मुख्य सचिव के माध्यम से कैबिनेट को ब्रीफ किया जाए। इस बारे में फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय पहले ही भेज दी गई है। 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट अवधि पूरी कर चुके कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन को लेकर भी फैसला हो सकता है, क्योंकि यह फाइल भी मुख्यमंत्री कार्यालय कार्मिक विभाग ने भेज रखी है। इन मामलों को हालांकि दोबारा कैबिनेट में रखने की जरूरत नहीं है। सस्ते राशन के डिपों में सर्वर डाउन होने से उपभोक्ताओं को राशन के लिए दिन भर खासा परेशान होना पड़ा। डिपों का सर्वर करीब 3.5 से 4 घंटे तक बंद रहा। ऐसे में कई डिपों पर डिपो होल्डरों के साथ उपभोक्ता भी उलझते नजर आए। डिपो होल्डर भी राशन के लिए अन्य विकल्प न देने से काफी आहत है, क्योंकि उन्हें हर माह उपभोक्ताओं को राशन देते वक्त उलझना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार प्रदेश भर के डिपोओं में बुधवार सुबह से लेकर दोपहर तक सर्वर डाउन रहा। डिपोओं में लोगों की लंबी लंबी लाइनें राशन को लेकर दिन भर देखने को मिली। इसके चलते उपभोक्ताओं को 3 से 4 घंटे बाद राशन मिलना शुरू हो पाया। उपभोक्ता राशन के लिए डिपोओं में बुधवार सुबह 9 बजे से पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन सस्ते राशन के डिपोओं में सुबह से ही सर्वर डाउन था, जो कि दोपहर करीब 12:30 बजे तक बंद रहा। ऐसे में उपभोक्ताओं को डिपोओं में करीब 3.5 से 4 घंटे के उपरांत ही राशन मिल पाया है।
कीरतपुर नेरचौक 4 लेन की मूल अलाइनमेंट में किए गए बदलाव में शामिल अफसरों पर गाज गिर सकती है। अलाइनमेंट में किए बदलाव की जांच करवाकर इसकी गोपनीय रिपोर्ट मंडलायुक्त मंडल मंडी ने 4 अप्रैल को प्रधान सचिव राजस्व को भेज दी है। उपरोक्त परियोजना की मूल अलाइनमेंट को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना बड़े स्तर पर बदल दिया था। पर्यावरण मंत्रालय 4 लेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के शिकायत पत्र की लगातार सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग रहा था, लेकिन राज्य सरकार मंत्रालय को कोई सहयोग नहीं कर रही थी, जिस पर मंत्रालय ने 2020 में 1818 करोड़ की परियोजना को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया था। इसके बाद परियोजना निदेशक मंडी ने बिलासपुर और मंडी के उपायुक्तों से बदलाव की जांच करने का आग्रह किया। मात्र 2 हफ्तों में दोनों उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनी कमेटियों ने रिपोर्ट सरकार को भेजी। इस रिपोर्ट में कहा था कि 7 जगह छोड़ कहीं भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस पर मंत्रालय ने इन रिपोर्टों को आधार बनाकर पहले ब्राउन फील्ड और फिर ग्रीन फील्ड में काम करने की अनुमति सशर्त प्रदान की थी। हिमाचल प्रदेश में शराब की सप्लाई के लिए सख्त नियम लागू हो गए हैं। सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने वाली शराब फैक्ट्रियों को 15 अप्रैल से सप्लाई परमिट नहीं मिलेंगे। कैमरे नहीं लगाने वाली शराब फैक्ट्रियों प्रदेश में शराब बोतलों की सप्लाई नहीं कर सकेंगी। तस्करी रोकने के लिए कर एवं आबकारी विभाग ने प्रदेश में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू कर दिया है। शराब की सप्लाई करने के लिए जीपीएस युक्त वाहनों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए यूरोप और कोरिया से आधुनिक उपकरणों की खरीद की गई है। नई व्यवस्था के तहत सूबे के शराब कारखानों से लेकर स्टोर ठेकों तक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बोतलों पर लगे बार कोड को स्कैन कर अब कोई भी शराब की गुणवत्ता को जांच सकेगा। इस व्यवस्था के लागू होते ही नकली शराब का धंधा बंद होने का दावा किया गया है। विश्व बैंक से पोषित इस योजना पर बीते करीब 3 वर्षों से ट्रायल चला। आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन के माध्यम से कंपनियों का चयन किया गया। प्रदेश की सभी डिस्टिलरी, बॉटलिंग प्लांट, होलसेल और गोडाउन में ट्रैक एंड ट्रेसिंग के लिए उपकरण लगाए गए हैं। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि प्रदेश में स्थित सभी बॉटलिंग प्लांट व डिस्टिलरियों से बाहर आने वाली शराब की ऑनलाइन निगरानी के तंत्र के विकसित होने पर शराब तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने में आसानी होगी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे थे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा।